पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने दिग्विजय सिंह पर और कमलनाथ पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ अब 70 साल की उम्र को पार कर 75 साल के आसपास पहुंच गए हैं। अब इनकी राजनीति अंतिम दौर में है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जैसे घर में दादा दादी डांट देते हैं तो लोग बुरा नहीं मानते, वैसे ही ये डांटते रहते हैं और इनकी बातों का क्या बुरा माना जाए। संन्यास के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये उनको निर्णय लेना है, अगर वे ये निर्णय नहीं लेंगे तो जनता संन्यास दिला देगी। देखिए, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, ये लोग 70 पार कर गए और 75 के आसपास पहुंच गए सब लोग। अब राजनीति के अंतिम दौर में है। घर में जैसे दादा दादी डांट भी देते हैं, किसी को भी अपन बुरा नहीं मानते, ऐसे डांटते रहते हैं अपनी पार्टी के और लोगों को भी और बाहर के लोगों को भी, तो उसका क्या बुरा मानना। तो क्या लगता है, जैसे आपने कहा 75 पार होने वाले, तो क्या इनको राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए? अब ये तो उनको निर्णय करना है, ये तो जनता संन्यास दे देगी। कैलाश विजयवर्गीय दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को लेकर बयान दे रहे थे। इनका यह कहना कि बड़े और बुजुर्गों की जो डांट होती है उसका बुरा कोई नहीं मानते, ऐसे ही ये भी हैं। अनुराग श्रीवास्तव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग, ये बयान निश्चित रूप से कटाक्ष है चुनावी साल में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को लेकर जो कैलाश विजयवर्गीय ने बात कही एक तंजिया लहजे में कि ये तो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, किसी को डांटे तो बुरा नहीं मानना चाहिए। देखिए, दरअसल जो है कैलाश विजयवर्गीय से सवाल इस बात को लेकर किया गया था कि दिग्विजय सिंह ने बीते दिनों शिवराज सरकार के मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया को दोष दिखाई थी और कहा था कि यदि वो नहीं सुधरे तो कांग्रेस सत्ता में आने के बाद उनसे हिसाब किताब लेने का काम करेगी। और इससे पहले कमलनाथ भी अफसरों को चेता चुके हैं और कह चुके हैं कि आज के बाद कल और कल के बाद परसों आएगा और जो बीजेपी का बिल्ला लेकर जेब में घूम रहे हैं उनसे हिसाब चुकता किया जाएगा। तो इस तरीके के बयानबाजी को लेकर ही कैलाश विजयवर्गीय ने कटाक्ष कसा और उन्होंने कहा कि दोनों ही नेता 70 पार हो चुके हैं और ऐसे में उनकी डांट डपट को किसी भी तरीके से गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। जैसे घर में दादा दादी डांटते हैं, उसी तरीके के बुजुर्ग और रिटायरमेंट होने की उम्र में जो है दोनों नेता पहुंच चुके हैं। और साथ ही कैलाश विजयवर्गीय ने इस बात की भी सलाह दी है कि यदि दोनों ही नेता राजनीति से संन्यास ले लेते हैं तो अच्छी बात है, वरना जनता इनको परमानेंट रिटायरमेंट देने का काम करेगी। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से चुनाव से पहले नेताओं के तल्ख सुर सुनाई दे रहे हैं, उसी को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने दिग्विजय और कमलनाथ पर ये मैं अनुराग आपके पास आऊंगा। हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं। वाजपेयी जी, बहुत स्वागत है आपका। हितेश भाई, कैलाश विजयवर्गीय की सलाह जो है कांग्रेस नेताओं के लिए, ये इन चुनावी साल में और तल्ख और तीखी होती जा रही है? तीखी नहीं हो रही है भाई, उम्र तो हो ही गई है ना साहब। और देखिए, दोनों अच्छे नेता हैं और कमलनाथ जी को मैंने एक दो बार अभी मिला भी तो मैंने देखा उनसे बहुत बहुत ओवर एग्जर्ट फिजिकली करा रहे हैं उनसे कांग्रेस के लोग। और कभी कभी देख के दुख भी होता है। ही हैज गिवन लॉट ऑफ टू हिज पार्टी, उन्होंने किया ही है बहुत कुछ और अब उनको इस तरीके से हर जगह भेजना, उतर नहीं पाते हैं हेलीकॉप्टर से, गाड़ी में भी कम जा पाते हैं और दिक्कत तो है ही। तो आप चाह रहे हैं कि कमलनाथ जी घर बैठ जाएं ताकि प्रतिद्वंदिता कम हो जाए, इस चुनाव में संघर्ष कम करना पड़े? मुझे ऐसा मेडिकली लगता है। इज अ वेरी सीनियर मैन और कांग्रेस को उनको एग्जॉस्ट नहीं करना चाहिए। अच्छे नई लीडरशिप है, इन्हीं के बेटे लोग हैं, सब बेटे ही आगे आएंगे। देखो, कांग्रेस में बेटों के अलावा तो कोई आ भी नहीं सकता। वैसे भी नेताओं के बच्चे ही आते हैं तो उनको आने दें, उनकी उम्र है घूमने फिरने की। अब आप देखिए, बोला पाला सब चल रहा है, वो खेत तक नहीं जा पा रहे हैं तो खेतों में कीचड़ होगा तो वहाँ हेलीकॉप्टर भी उतारना कठिन हो जाता है, कीचड़ में उतर नहीं पाता है। ठीक है हितेश भाई, आप रहे हमारे साथ। अजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से, अजय सिंह यादव। अजय जी, बहुत स्वागत है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। कैलाश विजयवर्गीय जी कह रहे हैं कि इतने सीनियर नेताओं को संन्यास ले लेना चाहिए, नहीं तो जनता इन्हें घर बिठा देगी। देखिए, कैलाश विजयवर्गीय जी लंबे समय से भाजपा में उपेक्षित हैं, उन्हें कोई महत्वपूर्ण जवाबदारी नहीं मिल पा रही है। ऐसे में इन्होंने जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी पर निशाना साधा है,
क्योंकि उनकी उम्र भी 70 साल से अधिक है, 75 के लगभग उनकी आयु है। और कैलाश विजयवर्गीय जी का ये मानना है कि 70-75 साल के आयु के लोग राजनीति के लिए योग्य नहीं रहते हैं। तो ये तो उन्होंने सीधा अप्रत्यक्ष तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर निशाना साधा है। ये भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक कला है जो इस रूप में सामने आ रही है। विजयवर्गीय जी को जवाबदारी रहे, नहीं तो वो भाजपा और संघ के सभी नेताओं को इसी तरह से अप्रत्यक्ष रूप से निशाने पे लेंगे। हितेश जी खुलकर नहीं बोल पा रहे पार्टी फोरम पर नेता, अजय जी का क्या कहना है, ये इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, खुलकर तो बोल रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि क्यों भाई कमलनाथ जी को एग्जॉस्ट कर रहे हैं। और मैं बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ, आप मिलिए उनसे एक बार, आप भी मिलके देखिए। बहुत स्थिति उनकी जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। और वाकई में लोग होते हैं ना, बुजुर्ग लोग, और कभी कभी दुख होता है देख के। मतलब देखिए, राजनीति अपनी जगह है और एक उनका सम्मान अपनी जगह है, तो वी केयर फॉर हिम, बाकी और कुछ नहीं है। वो अपने नेताओं को जैसे चाहे रखें। अजय जी, चूंकि चुनावी साल है, ऐसे में बीजेपी तो चाहेगी कि बड़े और अनुभवी नेता रास्ते से हट जाएं, घर बैठ जाएं, ताकि जो संघर्ष है वो कम करना पड़े। देखिए, मैंने आपसे स्पष्ट तौर पे कहा, विजयवर्गीय जी ने किसी मुद्दे पे बात नहीं करी कि हम उस मुद्दे का जवाब दें। उन्होंने स्पष्ट तौर पर 70-75 साल की आयु के लोगों की योग्यता और क्षमता पे सवाल उठाया है। तो 70-75 चाहे कांग्रेस में हो चाहे भाजपा में हो, बात तो एक ही होती है। तो ये तो स्पष्ट तौर पर वो अपनी पार्टी के उन नेताओं के ऊपर निशाना साध रहे हैं। या तो हितेश जी कह दें कि उनकी पार्टी में भी 70-75 साल के जितने लोग हैं वो योग्य नहीं रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, उनकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। प्रधानमंत्री जी भी उस लिस्ट में शामिल है। तो ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि उन्होंने हितेश भाई, एक चीज तो मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, समय थोड़ा कम रहेगा। राजनीति में एक्सपर्ट्स भी कहते हैं और जो पुराने पत्रकार हैं, सीनियर पत्रकार हैं, वो भी कहते हैं कि एक उम्र के बाद अनुभव काम आता है, तो जितनी उम्र बढ़ती है उतना ही बड़ा वो नेता बनता है। तो उम्र को लेकर, हेलो, हाँ हितेश जी, आवाज मिल पा रही है? जी जी जी। उम्र को लेकर सर इस तरह की बात करना आपको लगता है? नहीं, वो ठीक है। मैं देखिए, उम्र का केवल मेडिकल रिलेशन है, ओके, बॉडी की क्षमताओं से लेकर, बाकी उम्र को लेकर जैसे दिग्विजय सिंह चकाचक है, ठीक है, वो तो अभी लट ही मार रहे थे, अभी सजा याफ्ता भी है, 1 साल की उनको हो गई, उन्होंने पिटीशन दायर कर रखी है आगे के लिए। चलिए तो ठीक है सर, चुनावी साल है, क्योंकि समय भी कम है तेजी, इसलिए आप बात पूरी नहीं करने का मौका मिलेगा आपको नहीं अभी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तो अभी राजनीतिक उठापटक अभी जारी रहेगी, क्योंकि चुनावी साल है। ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय और अन्य नेता जो बोलने में अक्सर मुखर और तंजिया चुटीले अंदाज में बात करते हैं, ऐसे बयाना बातें रहेंगे आगे और बढ़ेंगे। फिलहाल अगली खबर का रुख करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर, धर्मांतरण पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया। अरुण साव ने राज्य सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। राज्य सरकार के संरक्षण में खुलेआम धर्मांतरण का खेल चल रहा है। धर्म परिवर्तन करवाने वाले अब हिंसक हो गए हैं। अरुण साव ने कहा, नारायणपुर के बाद अब बस्तर में हमला हो रहा है। आदिवासियों और पुलिस के माध्यम से हमला कराया जा